गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें फाइनल टॉपिक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कहा गया कि दोज ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में कहा गया दोज ऑर्गेनिज्म हु आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है और वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट क्या है? प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। Autotrophic organism means they are able to make their own food। वह अपना भोजन खुद बना सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस से बनाता है? द प्रोसेस is called फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड खुद बनाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फिर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आंसर होगा द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स आर transforming light energy, that is radiant energy, into chemical energy। है ना, वह प्रोसेस जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है is called photosynthesis। ठीक है, दूसरा है क्या? द प्रोसेस बाय विच और द प्रोसेस by which the green plants make their own food by utilizing का मतलब होता है इस्तेमाल करना, by utilizing कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। वह प्रोसेस
जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसका फॉर्मूला, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक तो हम डिफिनेशन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट यूटिलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड। इसका फॉर्मूला है 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको यूज किया जाता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज along with release of water and oxygen. This process is called photosynthesis. अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस in plants. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हम लोग सब जानते हैं कि जो प्लांट है उसका जो भी ग्रीन पार्ट है दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब सवाल है व्हाई द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमें थोड़ा 9th क्लास में जाना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े थे प्लांट में। इट इज द सेल ऑर्गेनल्स दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इस प्लास्टिड में हम लोग 3 टाइप पढ़े थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें से हम पढ़े थे कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट ब्राइटली कलर्ड होता है लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन छोड़ के, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो ओनली ग्रीन कलर का होता है, ओनली ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और वो इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड which contain a green pigment called chlorophyll. क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है because it is responsible for performing photosynthesis in plant. अब next, जो ग्रीन प्लांट्स है इसमें बेसिकली जो लीफ पार्ट है प्लांट का है ना, इट इज मोस्टली
रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ठीक है, ग्रीन पार्ट तो बहुत सा है, लेकिन बेसिकली प्लांट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? वो है लीफ पार्ट। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि लीफ पार्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब लीफ में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बेसिकली किस पार्ट में लीफ का कंसंट्रेटेड है? ये क्लोरोफिल कंसंट्रेटेड है मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ। मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ के इस मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ के इस मिडिल पार्ट को बोलते हैं फोटो सिंथेटिक सेल। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल और मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेटिक सेल या मेसोफिल सेल। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेटिक सेल है या मेसोफिल सेल है, इसमें दो तरह का सेल पाया जाता है। एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और दूसरा क्या पाया जाता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दूसरा क्या पाया जाता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये 1 to 2 लेयर्ड में होता है और क्लोजली पैक्ड होता है। इस सेल्स के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो लूजली अरेंज्ड होता है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाते हैं। यहां तक समझ आया? फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स में लीफ इज द मेन पार्ट विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। दूसरा, ये क्लोरोफिल जो है वो मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ में पाया जाता है, इसको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक सेल या मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल का दो पार्ट है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, यह डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपर एपिडर्मिस और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर में एक थिक लेयर है, थिक कवरिंग है, और लोअर एपिडर्मिस में भी एक थिक कवरिंग है। ठीक है, इस थिक कवरिंग को कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? ये जो क्यूटिकल है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटीन। इसको क्या कहा जाता है? इट इज मेड अप ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर इम्परमिएबल है, मतलब ये पानी को अपने ऊपर से पास होने नहीं देता है। अब इसके बीच में ठीक है,
ये जो एक के साथ एक अटैच हो रहा है बिना किसी स्पेस के, इसको कहा जाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके बीच में प्लांट सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, बीच में सॉरी वैक्यूल्स होगा, देखो। ठीक है, ये वैक्यूल्स है, और अब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से होगा। और ये जो रेड रेड रॉड बना रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर में होगा क्लोरोफिल। ठीक है, इस तरह से देते जाना। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो दोनों सेल हैं इसको कहा गया पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि टाइटली अटैच है, इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये जो लूजली अरेंज्ड है इसको कहा गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या कहा गया? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बेसिकली पूरे अगर लीफ सेल्स को देखा जाए, ये दोनों मिलके पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलके क्या बनाता है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। और यहां पे जो पोर है इसको कहा जाता है स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा सेल्स है, ठीक है, एपिडर्मिस है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ये दोनों में ही देखो क्यूटिकल है, जिसको हम रेड कलर से बनाए। ये क्यूटिकल का काम किया है। शुरुआत में ही बताए थे कि क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन विच इज वाटर इम्परमेबल। क्यूटिकल जितना थिक होगा इट मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। सबसे पहले जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि CO2 और वाटर दोनों प्लांट को चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा मेसोफिल सेल में एंट्री करेगा और वहां से वो क्लोरोफिल में जाएगा थ्रू क्लोरोप्लास्ट, और जहां से क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इसको यूटिलाइज करेगा। और लीफ के मेसोफिल सेल में जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू जाएगा, लीफ के जाइलम के थ्रू, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। लीफ में वाटर कैसे जाएगा? ये जो मेसोफिल सेल है इस तक लीफ का जाइलम पानी को पहुंचाएगा। किस प्रोसेस से पहुंचाएगा? डिफ्यूजन में। और फिर मेसोफिल सेल इसको किसको हैंड ओवर करेगा? ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा गया है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो जाइलम क्या पहुंचा रहा है? वाटर। और स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटल पोर के थ्रू क्या जा रहा है?
CO2। ये दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस तरह से प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर ओन फूड, एंड दैट इज व्हाई प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। थैंक यू।